वो हमको कृपा की नजर से देखते हैं तब उनका जगना कहा जाता है। जब वो ध्यान में रहते हैं, आंखें मुंदे हैं लेकिन ध्यान में हमको देख रहे हैं, तब उसको सोना कहते हैं। हमारे जैसा ईश्वर नहीं सोते, ईश्वर नहीं जगते, है ना? यही अंतर है। सोना जगना ये तो हमारे लिए है, लेकिन प्रेम से भक्ति से जब हम भगवान को सुलाते हैं तो भगवान सो जाते हैं। अब प्रेम से जगाते हैं, जग जाओ प्रभु, जग जाओ प्रभु, जग जाओ महादेव, तो जग जाते हैं प्रेम से। प्रेम से ईश्वर सोते भी हैं, प्रेम से जगते भी हैं, है ना? बोलो आनंद कंद भगवान की जय। तो भगवती पार्वती ने कहा, मुझसे पूछते हो तो तुम अपने राम। बहुत से देवता ऋषि मुनि सुनना चाहते हैं कि देव देव महादेव क्या करते हैं। हमेशा आंखें बंद करते हैं तब क्या करते हैं, आंखें खुली रहती हैं तब क्या करते हैं। भगवान शंकर के सामने भगवती कहती हैं कि तुम क्या करते हो। हम लोग अपने इधर बड़ों के लिए आप का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहां पत्नी पति को भी तुम कहती है ना? माता पिता को भी बच्चे तुम कहते हैं। तुम पापा ये काम नहीं किया, तो देश देश की भाषा है। तुम कहने का मतलब छोटा नहीं, भाषा है। हमारे इधर बड़े के लिए आप बोलते हैं, छोटे के लिए तुम बोलते हैं, और ज्यादा छोटा बच्चा हो तो तुम बोलते हैं। तो नटखट है नहीं? तुम अपने राम राम दिन राती, तुम अपने राम राम दिन राती, सारा रजा पाहुया नंग अराती, सारा रजा पाहुया नंग अराती, तुम अपने राम जय राम दिन राती, तुम अपने राम राम दिन राती, सारा रजा पाहुया नंग अराती, सारा रजोनी नंग अराती, तुम अपने राम राम दिन राती। आहा, भगवती पार्वती बोल रही हैं, हे देव देव महादेव, आप दिन रात राम 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 करते हो। राम जी से पूछा गया, आप क्या करते हो? राम जी ने कहा, मैं तो महादेव 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 करता हूं। तब ऋषि मुनियों ने कहा, ये बात आप दोनों एक दूसरे को याद करते हो, याद किए बिना रह नहीं पाते। आप अयोध्या जी जाएंगे ना, तो आप देखेंगे अयोध्या जी में सरयू नदी बहती है। सरयू जी में स्नान करके संत लोग सबसे पहले नागेश्वर नाथ को जल चढ़ाते हैं। जैसे आपके यहाँ भोला बाबा का नाम क्या है? वैद्यनाथ। देवघर में वैद्यनाथ। और नागेश्वर नाथ कहाँ नाम है? अयोध्या जी में। अब वृंदावन जाएंगे तो वहां शंकर जी का नाम है गोपेश्वर नाथ। आप ठाकुर जी का दर्शन कीजिए, भगवान कृष्ण का। जब तक आप महादेव का दर्शन नहीं करेंगे तब तक ठाकुर जी आप पर प्रसन्न नहीं होंगे, आप पर कृपा नहीं करेंगे। ऐसा तालमेल है। तो ऋषि मुनियों ने निर्णय किया, हम क्या करें? कहा, हम दोनों को भजेंगे, है ना? हम दोनों को भजेंगे। इसीलिए तो राम जी, कृष्ण जी, नारायण का नाम है हरि, और शंकर जी के भी अनेक नाम है। शिव है, शंकर है, महादेव है, गंगाधर है, तो उनका नाम है हर। छोटा नाम क्या है? हर। हर माने भक्तों के दुख को हरने वाले, कहते हैं ना हर हर महादेव। तो शंकर जी का नाम है हर।
और ठाकुर जी का नाम है हरि। जहां भी पूरे विश्व में लक्ष्मी नारायण मंदिर होगा, चाहे राधा कृष्ण मंदिर होगा, चाहे श्री राम मंदिर होगा, उसको कहते हैं ठाकुर बाड़ी, उसी को कहते हैं ठाकुर बाड़ी। तो ठाकुर जी का नाम है हरि और शंकर जी का नाम हर। वृंदावन में एक बड़े भाई संत थे बिंदु कवि, उन्होंने कहा मैं दोनों का नाम लूंगा, हाँ, हरि का भी हर का भी, क्योंकि केवल भात खाएंगे तो संतोष नहीं होगा। भात के साथ जब तक दाल नहीं हो, दाल के साथ जब तक भात नहीं हो, किसी का पेट भरेगा ना। तो ये हरि हर दोनों को मिलाकर अगर हम बोले तो धर्मशास्त्रों में बड़ी भारी महिमा है। हरिहर नाम बोलने की बड़ी भारी महिमा, इसलिए हरिहर नाम का उच्चारण बोलो प्रेम से, हरिहर भगवान की जय। आप जाएंगे ना हाजीपुर सोनपुर, जानते हैं ना हाजीपुर सोनपुर, जब बरौनी तरफ से ट्रेन उधर जाएगी ना तब हाजीपुर सोनपुर, वहां पर हरिहर क्षेत्र है, बड़ा भारी तीर्थ है बिहार में, हरिहर क्षेत्र। पूरे विश्व का मेला लगता है कार्तिक में अगहन में। हाँ, धरती का ऐसा कोई सामान नहीं, ऐसा कोई पशु नहीं जो वहां नहीं मिलता। धरती का जो सामान खोजिएगा पूरे विश्व से व्यापारी आते हैं हमारे बिहार में सोनपुर में। वो तीर्थ है, वहां गंडक नदी बहती है और किनारे पर हरिहर नाथ का मंदिर है। तो आप देखेंगे आधे में ठाकुर जी, आधे में शंकर जी है। वहां शिवलिंग बना है, विशाल विशाल शिवलिंग है, आधे में विष्णु भगवान, आधे में शंकर जी का नाम है वहां हरिहर क्षेत्र। तो सदा अपनी रसना रसमय बनाकर, रसना मन जीव, अपनी जीव में रस लाइए, प्रेम लाइए। अब प्रेम पूर्वक हरिहर नाम का जप कीजिए। ठाकुर जी शंकर जी दोनों का साथ साथ स्मरण कीजिए, सोने में सुहागा। सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर, रसमय बनाकर हरिहर 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 जपा कर सदा अपनी रसना को रसमया बनाकर हरिहर 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 जपा कर सदा अपनी रचना को बनाकर हरिहर 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 जपा। जीवन सफल सदा अपनी रचना को रसमय बनाकर। हमारे देश में देवदेव महादेव के 12 तीर्थ प्रसिद्ध है, 12 ज्योतिर्लिंग उसको बोलते हैं, ज्योति रूप परमात्मा। 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें एक है रामेश्वरम दक्षिण भारत में। भगवान श्री राम जब रामेश्वरम भगवान की पूजा करने लगे, रामेश्वरम भगवान को स्थापित किया, शंकर जी प्रकट हो गए। अब शंकर जी राम जी को हाथ जोड़े हैं, राम जी तो पुजारी बने ही हैं, राम जी शंकर जी को हाथ जोड़े। बहुत से साधु महात्मा संत सदगुरु जमा हो गए,
बोले ये क्या लीला है, इनका नामकरण कीजिए। कहा, शंकर जी ने कहा ये तो रामस्य ईश्वर, राम जी के ईश्वर है, वो रामेश्वर है। राम जी के ईश्वर रामेश्वर। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, है ना, राम जी ऐसे बोलते हैं हमारे। राम जी ने कह दिया रामस्य ईश्वर है, रामेश्वर, जो राम जी का ईश्वर हो। शंकर जी ने कहा नहीं, राम ईश्वर यश्चासो रामेश्वर, राम जी जिनके ईश्वर हो। यानी शंकर जी ने कहा मेरे ईश्वर राम जी हैं, मेरे भगवान राम जी हैं, और राम जी ने कहा मेरे भगवान शंकर जी। ऋषि मुनियों ने कहा आप दोनों की बात हमें समझ में नहीं आती, हम तो यही जानते हैं रामश्च ईश्वरश्च, जो राम जी है वो शिव जी है, जो शिव जी है वो राम जी है। ऐसा जान करके हम आपकी पूजा करेंगे, आप दोनों में भेद नहीं करेंगे। इसलिए भेद बुद्धि नहीं रखना है जीवन में। अगर आप चले गए ठाकुरबाड़ी, राम जी का मंदिर, नारायण का मंदिर, कृष्ण मंदिर, तो वहां भाव कीजिए कि मेरे देव देव महादेव ही, मेरे गुरुदेव ही यहां विराजमान है। और कोई राम भक्त राम राम करने वाला, कृष्ण कृष्ण करने वाला अगर महादेव का मंदिर आवे तो वो भाव करे कि मेरे राम जी ही महादेव के रूप में विराजमान है। यही हुआ भक्ति। भेद बुद्धि आ गया, ये कोई और ये कोई और, तब तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात है बरियत पति, झटपट लखन को, जब मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन हो। ये बात है बरियत पति, झटपट लखन को, जब मन की खटपट मिटे, चटपट, जब मन की खटपट मिटाए। मन में ये खटपट भेद बुद्धि, यही भेद बुद्धि क्या करता है, मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है। अगर हम दुर्गा जी का मंदिर जाएंगे तो हम भाव करेंगे मेरे राम जी ही दुर्गा जी के रूप में विराजमान है। अगर हम महादेव के भक्त हैं तो मेरे गुरुदेव महादेव ही यहाँ विराजमान है, ऐसा भाव करेंगे। अपने इष्ट को, अपने गुरु को सब जगह देखना चाहिए, अनन्य भक्ति। और नहीं देखा तब तो हमने छोटा बना दिया ना, ना हमारे महादेव यहीं भर है और कहीं नहीं है, तब तो हमने भगवान को छोटा बना दिया, एक गांव भर मान के रह गए। अरे भगवान तो ब्रह्म है, ब्रह्म माने व्यापक। जैसे आकाश सब जगह है, अमेरिका रूस कहीं जाइए आकाश मिलेगा, आकाश सब जगह मिलेगा, सूर्य सब जगह मिलेगा, उसी ये तारे सब जगह मिलेंगे। ऐसे भगवान है। वेदों में कहा गगन सदृशम, जैसे आकाश सब जगह ऐसे परमात्मा भी सब जगह, सब जगह है। संत सदगुरु सब जगह है ना, इसीलिए वो ब्रह्म है। तो सदा अपनी रसना के रसमय बनाकर हरि हर हरि हर हरि हर जपाकर, सदा अपनी रसना बनाकर हरि हर हरि हर हरि हर जपाकर। जब से कष्टों का कम भार होगा, इसी जब से कष्टों का, इसी जप से। हरिहर नाम की महिमा शास्त्रों में विस्तार से है, कई पन्नों में। हरिहर बोलने से सब मनोरथ पूरे होते हैं।
भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान महादेव दोनों साथ साथ कृपा करते। जैसे वृक्ष और लता, एक वृक्ष है, खजूर का पेड़ है, कोई छाया नहीं, और उसी खजूर के पेड़ पर कोई कद्दू का पेड़, कोई कद्दू का पौधा, कद्दू ये सबको लता कहते हैं, कद्दू का ये पेड़ है, परोल है, झींगा है, कुछ भी है, उस पर लतर गया। अब वो जो लतर गया तो अब खजूर भी छाया देने वाला हो गया। ऐसे ही भगवान हरिहर, भगवान नारायण, भगवान शंकर, ये दोनों क्या है? वृक्ष और लता। लता से ही वृक्ष में छाया है और वृक्ष ने ही लता को टिकाया है। इसलिए दोनों एक दूसरे के प्राण हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कोई भी तीर्थ आप जाएंगे ना, ठाकुर जी का मंदिर होगा तो बगल में महादेव का मंदिर होगा। कितने जगह तो ठाकुर जी के मंदिर में ही महादेव रखते हैं। हाँ, अयोध्या जी में हम लोग देखते हैं ठाकुर जी का मंदिर है, उसी में महादेव को भी रखते हैं। उसको नर्मदेश्वर भगवान कहते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग, लिंग के रूप में शंकर जी की पूजा होती है। एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी में विवाद हो गया, हम बड़ा तो हम बड़ा, दोनों झगड़ने लगे, हम बड़ा हम बड़ा। एकाएक देव देव महादेव प्रकट हो गए शिवलिंग के रूप में। बोले क्यों झगड़ रहे हो आप लोग? कहा महाराज ये कहते हम बड़ा, हम कहते हम बड़ा। बोले एक काम करो, ये जो लिंग है ना, एक ऊपर जाओ एक नीचे जाओ, जो अंत पालोगे वही बड़ा। विष्णु भगवान ऊपर चले और ब्रह्मा जी नीचे ढूंढने चले, किसी ने लिंग का अंत नहीं पाया। तब दोनों आकर के हाथ जोड़ का कौन बड़ा? का आप बड़े। बोलो सियावर रामचंद्र की। है विवाह होने लगा भगवान शंकर का। अब विवाह होने लगा तो उसमें सबने कहा लड़का के पिता का क्या नाम है? अब भोला बाबा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, ईश्वर का माता पिता कौन? शंकर जी ने इशारा किया ब्रह्मा जी को, बोलोगे नहीं तो विवाह होगा। काका लड़का का माई बाप नहीं है, पता नहीं कहां से आया है अनाथालय से। अरे बोल दो भाई, काम चलना चाहिए, व्यवहार का दुनिया है। ब्रह्मा जी का हाँ 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 पंडित जी, लड़का का पिता मैं हूं। का लड़का के दादा कौन? अब कोई न बोले। शंकर जी ने विष्णु भगवान को इशारा कर दिया, यार बोल दो नहीं तो विवाह नहीं होगा। विष्णु भगवान ने कहा हाँ हाँ मैं लड़का का दादा हूं, बाबा हूं। कहा लड़का का परदादा कौन है? अब परदादा कौन बोले? देव देव महादेव है, सब देवताओं के स्वामी है। ये तो इन्होंने इशारा किया तो वो दोनों बोल गए, परदादा कौन बनेगा? अब विवाह का काम रुका हुआ है। शंकर जी ने कहा ए पंडित जी, अब ये बाप दादा का नाम पूछना छोड़ो, है ना, लड़का का परदादा कौन है? अरे परदादा छोड़ो, सबका लकर दादा मैं हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अरे शंकर भगवान की जय। पंडित जी भी समझ गए नहीं, कहने का मतलब है ब्रह्म है, ब्रह्म का कोई माता पिता नहीं होता। नहीं, ये चाहे जब जिसको माता पिता बना ले, जिसको गुरुजी बना ले, नहीं, ये जिसको बना ले। अब ब्रह्म धरती पर आए, अयोध्या जी में श्री राम बनकर प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, जन्म लेना थोड़े लिखा है, भय प्रगट कृपाला, प्रकट हो गए। कौशल्या जी ने कहा आप इतने बड़े हो, हंस रहे हो, लड़का जन्म लेता है तो रोता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लड़का बालक बन जाता हूँ, रोने लगता हूँ। तुमने बड़ी भक्ति किया है पूर्व जन्म में तो हम बालक बन जाते। तो भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, माँ का वचन सुन करके सुनी वचन सुजाना, रोदन थाना हुई बालक सुरभूपा। भगवान बालक बन करके रोने लगे।
संतों ने कहा सरकार अब आप रो रहे हो तो हम क्यों रो रहे, हम तो अब गाएंगे यह चरित जो गावही हरिपद पावही तेन पढ़ही भव को पा। संतों ने कहा अब आप राक्षसों के अत्याचार का अंत करेंगे, रावण कुंभकर्ण का अंत करेंगे, इसलिए अब हम तो गाएंगे यह चरित जो गावही हरिपद पावही तेन पढ़ही भव को पा। तो भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं भाई, प्रकट कृपाला। भगवान कृष्ण जन्म लिए क्या, नहीं, वो भी चतुर्भुज रूप में